हेलो, सुप्रभात बच्चों। कैसे हो आप सभी। मैं श्रीमती गीता सैनी, एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम हमारी संस्कृत की पाठशाला में हमारा अपनी पाठ्य पुस्तक शेमुषी के 5वां अध्याय जननी तुल्य वत्सला यानी माता का जो प्यार होता है वो समान होता है। तुल्य माने होता है समान, वत्सला माने होता है प्रेम, समान होता है। इसका अध्ययन चल रहा था, जिसका हमने क्या एक भाग का तो अध्ययन कर लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि एक किसान होता है जिसके पास में 2 बैल होते हैं, और उसके जो 2 बैल होते हैं उनमें से एक बैल क्या होता है, वो बहुत शरीर से कमज़ोर होता है और वो परिश्रम करने में यानी हल को खींचने में अशक्त होता है। और किसान क्या करता है, उस दुर्बल बैल को कष्ट दे करके उसको आगे बढ़ाता है। लेकिन जब वो हल को आगे खींचने में अशक्त होता है तो वो क्या करता है, उस खेत में ही गिर पड़ता है। फिर किसान उसको क्या करता है, बहुत क्रोध पूर्वक उसको उठाने की बहुत बार कोशिश करता है, लेकिन वह बैल नहीं उठता है। तो जो भूमि पर गिरे हुए अपने पुत्र को देख करके सभी गायों की जो माता होती है, जो सुरभि गाय थी, वो उसके नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं उसकी हालत को देख करके। तो जो सुरभि गाय रो रही होती है तो उसकी अवस्था को देख करके इंद्र उससे पूछते हैं कि अरे शुभ, तुम किस लिए रो रही हो, बताओ। तो वह कहती है कि इस गिरे हाँ कि तो यह त्रिदशापति है इंद्र, यह तुम नहीं देख सकते हो गिरे हुए बालक को, विनिपातो नैव कश्चित् दृश्यते। तुम भूमि पर गिरे हुए मेरे उस पुत्र को नहीं देख सकते हो। मैं उस पुत्र के लिए सोच रही हूँ और उसी के लिए रो रही हूँ। तो हमारा यहाँ तक हो गया था। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या होता है। अब इंद्र उससे कहते हैं, भो वासव है, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यम दृष्ट्वा अहम रोदिमि। पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। सह दीने इति जाननपि, वह दीन है यानी कमज़ोर है, जाननपि यह जानकर भी। कृषक माने किसान, किसान तहु बहुधा पीड़यति, किसान उसको बहुत पीड़ा देता है, अर्थात कष्ट देता है। वो कह रहा है कि वह दीन है यानी वह कमज़ोर है। यह जानकर भी, किसान को यह पता होता है, यह जानकर भी वह उसको बहुत कष्ट देता है। सह कक्षेण भारम धोती, वह भार को ढोने में असमर्थ होता है। इतर धुरम धोरुम न शक्नोती, वह हल की जो धुर होती है, धुर कहते हैं जो गर्दन के ऊपर जो लकड़ी लगी होती है ना, हल को खींचते हैं, उसको ढोने में यानी उसको खींचने में वह खींच नहीं सकता है। एतद् भवान पश्यति न, यह आप नहीं देख सकते हैं। इति प्रत्यवोचत, यह उसने कहा। किसने? सुरभि गाय ने कहा भगवान इंद्र से कि हे इंद्र, पुत्र की दीनता को देखकर मैं रो रही हूँ। वह दुर्बल है, यह जानकर भी किसान उसे बहुत पीड़ा देता है, कष्ट देता है। सकृक्षिण भारम धोती, वह भार को ढोने में असमर्थ होता है, भार के द्वारा उसको ढोता है, और वह उस धुर को अपने ऊपर लाद करके सह न शक्नोती, वह उसको चल नहीं सकता है। एतद् भगवान ने पश्यति नहीं, यह आप नहीं दे सकते हैं। इति प्रत्यवोचत, ऐसा उसने कहा। फिर भगवान इंद्र कहते हैं किससे? सुरभि गाय से, भद्रे, हे भद्रे, नूनम निश्चय ही सहस्र अधिकेषु पुत्रेषु सत्वसपि तव अस्मिन्नेव एकादृशे वात्सल्यम कथम। वो कह रही हैं कि आप तुम्हारे हजारों पुत्रों में, सहस्त्र माने होता है हजारों से अधिक, पुत्रेषु माने पुत्रों में, सत्वसपि तव, तो तुम्हारा इस पुत्र में ही, अस्मिन्नेव एतादृश है, इस प्रकार वात्सल्य किस लिए, यानी तुम्हारे तो हजारों पुत्र हैं, तो तुम्हारा इस पुत्र के लिए ही इतना वात्सल्य, इतना प्रेम क्यों है। इति इंद्रेण पृष्ठा सुरभि प्रत्यवोचत, इस प्रकार इंद्र के द्वारा पूछने पर, इति माने इस प्रकार, इंद्रेण माने इंद्र के द्वारा, पृष्ठा माने पूछने पर, सुरभि ने प्रत्यवोचत, सुरभि गाय ने बोला। अब उन्होंने क्या बोला वो इस श्लोक के माध्यम से हम पढ़ते हैं। यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्य सममे वे दीनस्य तु सतः शक्रे पुत्रस्याभ्य
अधिका कृपा। कह रहे हैं यदि पुत्र सहस्त्र में, हाँ यदि मेरे 1000 पुत्र हैं, सर्वत्र माने समव्य में, और वो सभी मेरे लिए कैसे हैं, समान है, यानी बराबर है, मेरे सभी पुत्र मेरे लिए बराबर है। दीन से तू शते शक्र, लेकिन हे इंद्र जो दीन है, कमजोर है, पुत्र से अधिका कृपा, ऐसे पुत्र पर मेरी अधिक कृपा रहती है। जैसे माता होती है, माता के लिए क्या होते हैं, सभी पुत्र बराबर होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए एक पुत्र कमज़ोर है, बीमार है, तो उस पर क्या होता है, उसका अधिक स्नेह होता है, अधिक ममता होती है। तो उसी तरह से जो सुरभि गाय थी, उसके क्या थे, 1000 पुत्र थे, और सभी पुत्र उसके लिए एक बराबर ही थे। दीन से तू सत्य है शक्र, है इंद्र दीन के यानी दुर्बल कमजोर पुत्र होने के कारण पुत्र से अधिका कृपा, उस पुत्र पर मेरी अधिक कृपा है। बहुन्य पत्यानि में संतति सत्यम, यानी क्या है, मेरे बहुत सी संतान हैं, यानी मेरे बहुत से बच्चे हैं, यह सत्य है। तथापि एतम अस्मिन् पुत्रे विशिष्य आत्म अभिवेदनाम अनुभवामि, फिर भी मैं अपने इस पुत्र के लिए विशेष आत्मवेदना का अनुभव कर रही हूँ। यतो ही, क्योंकि अयम अनेभ्यो दुर्बल है, क्योंकि यह अन्य दूसरों सबसे क्या है, दुर्बल है, यानी मेरे जितने भी पुत्र हैं और उनसे सबसे दुर्बल है, कमज़ोर है। सर्वेश पतेषु जननी तुल्य वत्सला एव, यानी जो जननी होती है, जो माता होती है, वो अपने सभी पुत्रों से क्या करती है, समान प्रेम करती है। तथापि दुर्बले सुते, फिर भी दुर्बल पुत्र के लिए, यानी कमज़ोर पुत्र के लिए मातुवे अत्यधिका कृपा सहजेव, माता की अत्यधिक कृपा होना सहज ही है, यानी स्वाभाविक ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि गाय के वचनों को सुन करके भृशम विस्मित खंडस्सलापि हृदय द्रव्यते, भगवान जो इंद्र थे उनका भी हृदय क्या हो गया, विस्मित हो गया, यानी उनका भी हृदय भावुक हो गया। से चे तामवेक्षत, और उन्होंने उससे कहा, सुरभि गाय से कहा, गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सभी का कल्याण हो जाएगा, हे पुत्री जाओ, सभी का कल्याण हो जाएगा। अचिरा देव चंडवातेन मेघवेश से सह प्रवर्ष समझाते, अचिरा देव चंडावतेन, यानी क्या हुआ, बहुत तेज मूसलाधार आंधी, चंडवातेन माने आंधी, तेज हवा चलने लगी, और मेघ वर्षने सह वर्ष, और बादलों से बहुत तेज वर्षा होने लगी। लोका नाम पश्यतामेव सर्वत्र जलोपप्लवनम संजाते, संसार में सभी जगह पानी ही पानी भर गया। कृष्ण के हर्षातिर किरण कर्षण विमुख, किसान ने प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न होकर के क्या हुआ, जो हल चला रहा था वो उसको छोड़ करके प्रसन्न होकर के बैलों को लेकर के अपने घर आ गया। कृष्ण का हर्षति किरण कर्षण विमुख सन वृषभो नीत्वा गृहमागता, किसान प्रसन्न होता हुआ कर्षण विमुख है, कर्षण मतलब रथ को खींचना छोड़ करके, सन वृषभो नीत्वा दोनों बैलों को लेकर के गृहमागता, घर आ गया। अब इस एक श्लोक देखिए, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपार्ध हृदया भवेत्। क्या है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, यानी जननी होती है, जो माता होती है, उसकी क्या होती है, अपने सभी पुत्रों पर समान प्रेम होता है। पुत्रे दीने तु सा माता, लेकिन जब उसका कोई पुत्र अत्यधिक दुर्बल होता है, कमज़ोर होता है, तो माता की कृपार्ध हृदय होता है, जो माता की कृपा होती है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से बच्चों आज हमारा क्या हुआ, जननी तुल्यवत्सला नामक पाठ क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो आज इसका जो हिंदी अनुवाद है वो आपको समूह पर भेज दिया जाएगा, जिसे आप लोग अपनी उत्तर पुस्तिका में कर लेना। धन्यवाद।